मन मना भवा, मन को समर्पित कर दो। मन को समर्पित किया तो सब कुछ अपने आप समर्पित हो गया। तुम दोगे अपने क्षुद्र गंदा सा मन और रिटर्न तुम्हें मिलेगा चमचमाता हुआ दिव्य मन, जो दिव्य दृष्टि से युक्त होगा। सद्गुरु कबीर साहब इसी को एक पद में कहते हैं। आज सुबह थोड़ी देर के लिए ये पद गुरु माँ के मस्तिष्क में आया और मैंने सोचा कि ये साखी गुरु माँ के मस्तिष्क में कहे कि क्यों आ रही है, इसमें रहस्य क्या है, राज क्या है। और जब राज पता चला तो मैं स्वयं अचंभित रह गई। वो साखी आप सबों से बांटती हूँ। सद्गुरु कबीर साहब की साखी है कि चीटी चावल ले चली, बीच मिल गई दाल। दो कबहू न ले सके, एक ले दूजी डार। चीटी चावल ले चली, क्या अर्थ है? देखने में तो ये मोटा मोटी अर्थ है। गुरु माँ ने भी इस साखी का अर्थ मोटा मोटी ही लिखा है। आज इस साखी का अद्भुत ज्ञान सद्गुरु ने करवाया। चीटी चावल ले चली, चीटी मुंह में चावल डाले हुए यात्रा पे निकली हुई है, यात्रा पे निकली हुई है। कब से उसके मुंह में चावल दबा हुआ है ये पता नहीं है। बहुत भाग्य से पूर्व जन्मों के अदृश्य पुण्यों से बीच में मिल गई दाल, बीच में दाल मिल गई। और ये तो स्पष्ट दिखता है कि चावल सफ़ेद है और दाल पीली है। चावल छोटा सा है और दाल उसकी तुलना में बहुत बड़ा है ना। अब यदि चींटी चाहे कि वो चावल को भी पकड़े रहेगी और दाल को भी पकड़ लेगी तो ये संभव है तीन काल में, तीन काल में संभव नहीं है। उसी तरह हम लोग चावल को मुंह में दबाए हुए सृष्टि के चक्कर में भटक रहे हैं, चलते चले जा रहे हैं। चावल क्या है? अपना संस्कार और अपना मन, यही चावल है। जीव सूक्ष्म है, सूक्ष्माति सूक्ष्म है, इसलिए उसे सद्गुरु कबीर साहब ने चींटी कहा। तो वो अपने मन को दबाए हुए यात्रा पे निकली हुई है। मन के लालच में मन जिस ओर उसे ले जा रहा है वह व्यक्ति उस ओर बह रहा है। अब बीच मिल गई दाल, बीच में दाल मिली। सद्गुरु का मन दाल है। ज्ञान से सिक्त मन, भक्ति से सिक्त मन,
दिव्य दृष्टि से सिक्त मन और ईश्वरीय ऊर्जा से पूर्ण मन बीच में मिल गया। आप लोगों को मिला कि नहीं? मिला हुआ है। चीटी चावल ले चली, बीच मिल गई दाल, दो कबहू न ले सके, एक ले दूजी डार। आप सोचते हो क्या उपदेश है सदगुरु का। क्या है? क्या है? आप लोग अनुभव किए होंगे कई बार, क्योंकि आप लोगों को 10 बजे तक रुकना ही है, इसलिए गुरु माँ विस्तार पे विस्तार करते चले जा रहे हैं। क्योंकि आप लोग 10 बजे तक रुकते हो, क्योंकि 10 बजे गुरु माँ का जन्म हुआ है। चलो तो आप लोगों ने अनुभव किया होगा कि जब गुरु माँ योग की चर्चा करने लग जाते हैं, योग योग योग, तो गूढ़ और गूढ़ और गूढ़ योग की बातें कहने लग जाते हैं। अनुभव है आप लोगों को? ऐसा लगता है कि गुरु माँ परम योगी हैं। योग के गुप्त से गुप्त और गूढ़ से गूढ़ रस। और आप लोग उस समय क्या कहोगे? आप लोगों का भी मन योग से रंग जाता है। आप लोग को भी लगने लगता है कि योग से बढ़कर और कुछ नहीं है, योग ही सब कुछ, एकदम पूर्ण रूपेण योगी। आप लोग घर में भी जाके योग करने लग जाते हो और जिस तरह का गुरु माँ ध्यान बताते हैं उस तरह का ध्यान करने लग जाते हो। जब गुरु माँ आप लोगों को ध्यान की बात बताने लग जाते हो तो आप लोग सब के सब घर में भी ध्यान का अभ्यास करने लगते हैं। और जब गुरु माँ सुमिरन की बात करते हैं, नाम जाप की, तो आप लोगों का भी मन सुमिरन में रंग जाता है। और आप लोग क्या करते हो? घर जाते हो तो अधिक से अधिक तक सुमिरन करते हो। और जब गुरु माँ आत्मा की बात करने लग जाते हैं तो लगने लगता है कि जो कुछ है सो आत्मा है, आत्मा के सिवा और कुछ नहीं है। और आत्मा हम लोग कौन है? शरीर हम नहीं हैं, मन हम नहीं हैं, इंद्रियां हम नहीं हैं, हम इनके साक्षी हैं, इत्यादि इत्यादि। एकदम अभी गुरु माँ लगभग शायद 7-8 साल तक केवल ज्ञान की चर्चा किए हैं और अभी कुछ दिनों से भक्ति की चर्चा कर रहे हैं। इसके पहले भी भक्ति की चर्चा किए हैं। अभी क्या है कि आप सब के सब एक स्वर से भक्ति का गुणानुवाद कर रहे हो और कह रहे हो कि हे सद्गुरु, हे प्रभु, हम सबको भक्ति दे दो। ऐसा हो रहा है ना? अभी क्या हो रहा है कि आप समग्र गुरु मन के मन को नहीं पकड़ पा रहे हो। जब वे भक्ति के पहलू को उजागर करते हैं तो भक्ति, लेकिन निकल तो रहे यहीं से, निकल रहा है गुरु माँ के ही मन से निकल रहा है। चाहे श्री कृष्ण
गीता में अनेक तरह का उपदेश किए हुए हैं। कर्मयोग की भी चर्चा की, आत्मज्ञान की भी चर्चा की, भक्ति की भी चर्चा की, और 13वें अध्याय में वैराग्य की चर्चा की, 16वें अध्याय में दैविक वृत्ति और असुरी वृत्ति की चर्चा की, और 14वें अध्याय और फिर 16वें 17वें इत्यादि में रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण, त्रैगुण की चर्चा की, और अंत में कहा, सार निचोड़ कहा, सार निचोड़, पूरे गीता का सार, त्वमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। सभी धर्मों को छोड़कर तू मेरी शरण में आ जा। मेरी शरण में आ जा मतलब त्वमेव शरणं गच्छ। पहले बोला त्वमेव शरणं गच्छ। शायद गीता के 18वें अध्याय का 63वां श्लोक में कहा, अथवा 64वां श्लोक में कहा, त्वमेव शरणं गच्छ। सब भांति उस ईश्वर के शरण में चला जा। अर्जुन सोचा कि अब मैं जाऊं तो जाऊं कैसे ईश्वर की शरण में। तो श्री कृष्ण ने कहा, मन मना भवा मद भक्ता, मुझ में मन को समर्पित कर, मेरा भक्त बन, मुझ में अपना लगाव को लगा, और मध्याजी माम नमस्कुरु, और मुझे ही नमस्कार कर। 3 बात उन्होंने कही, मन मना भवा। अंत में कहा, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। सभी धर्मों को छोड़कर तू मेरी शरण में आ जा। इसका मतलब गीता के दूसरे अध्याय में उन्होंने संसार की नश्वरता, शरीर की नश्वरता और आत्मा की अमरता और आत्मज्ञान की चर्चा की। तीसरे, चौथे और 5वें अध्याय में विशेष करके उन्होंने निष्काम कर्म योग की चर्चा की। तीसरे, चौथे और 5वें अध्याय में। 6ठे अध्याय में उन्होंने साधक कैसे ध्यान करे इसकी चर्चा की। फिर 7वें अध्याय में श्री कृष्ण ने भक्ति की चर्चा प्रारंभ की और श्री कृष्ण अपनी विभूति को बतलाने लग गए। ध्यान से सुनो, उबो मत, रात अधिक हो रही है। आप लोग कहो तो बीच में भी इसे छोड़ा जा सकता है। सजग होकर सुनो। 7वें अध्याय में वे अपनी विभूति की चर्चा करने लग गए, जिस विभूति का आधार लेकर ईश्वर की भक्ति को प्राप्त किया जा पाए। 7वें अध्याय में वे भक्ति की चर्चा प्रारंभ ही किए थे कि अर्जुन ने 7वें अध्याय के अंत में 7 प्रश्न पूछ दिया। अध्यात्म क्या है, स्वभाव क्या है, अधियज्ञ क्या है, इत्यादि इत्यादि। तो 8वें अध्याय में श्री कृष्ण उसी बात का उत्तर दिए जो अर्जुन ने 7वें अध्याय में 7 प्रश्न किया, उसे श्री कृष्ण ने
8वें अध्याय में उत्तर दिया। फिर 9वें अध्याय से भक्ति की चर्चा चली। 9वें अध्याय में भक्ति की चर्चा चली। 10वें अध्याय में भक्ति की चर्चा चली। 11वें अध्याय में भी भक्ति की चर्चा चली और अर्जुन को श्री कृष्ण ने अपना विराट रूप दिखलाया और दिव्य दृष्टि दी और साथ में अपना चतुर्भुज रूप भी दिखलाया। और 12वें अध्याय में श्री कृष्ण ने उन्हें कौन सा भक्त प्रिय है इस पर चर्चा की। 13वें अध्याय में आत्मज्ञान की चर्चा शुरू हुई। 14वें अध्याय में गुण की चर्चा। 15वें अध्याय में फिर आत्मज्ञान की चर्चा। 16वें अध्याय में दैविक और असुरी वृत्तियों की चर्चा। 17वें अध्याय में फिर से सतोगुण रजोगुण तमोगुण की चर्चा। और 18वें अध्याय में गीता का संपूर्ण सार निचोड़। इसके पहले वे योग की चर्चा, ध्यान की चर्चा, भोजन की चर्चा और योगी लोगों की चर्चा, ज्ञानी लोगों की चर्चा, भक्तों की चर्चा और त्रैगुण की चर्चा, सूर्य और दैविक वृत्तियों की चर्चा। पूरा गीता पढ़ो तो लगने लगता है कि इसमें से क्या अपनाएं और क्या छोड़ें। छोटी सी जिंदगी है, इसमें इतना इतना कैसे साध सकेंगे। शायद अर्जुन घबरा गया होगा। कैसे इतना इतना विराट ज्ञान। उसी में श्री कृष्ण ने कहा है कि दोनों आँखों के मध्य में अपने ध्यान को केंद्रित कर और जो योगी अपने प्राण को भ्रिकुटी में स्थित करके शरीर का त्याग करता है वो मुक्त हो जाता है। दिव्य दृष्टि की भी चर्चा है। अर्जुन बिल्कुल घबरा गया तो श्री कृष्ण उसे राहत देते हैं और कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। सब धर्मों को छोड़कर तू केवल मेरी शरण में आ जा। फिर प्रश्न, शरण में कैसे? शरण में कैसे? तो वे कहते हैं मन मना भव मद्भक्ता, मुझे अपना मन समर्पित कर दे, मुझे अपना मन समर्पित कर और सब धर्मों को छोड़कर। ये बहुत बड़ी चुनौती है। क्या हम लोग अपना मन चढ़ा सकते हैं? आप अभी भगवान को भली भांति नहीं जान पाते हो, नहीं जान पाते हो, कोई बात नहीं। क्या आप अपना मन सद्गुरु को चढ़ा पाते हो? सद्गुरु पुकार कर कहते हैं कि बेटे ले, मेरी उंगली को पकड़ ले, तू चिंता मत कर, केवल मेरी उंगली को पकड़े रह। मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा। हम लोग क्या सद्गुरु की उंगली पकड़? एक कहानी याद आ रही है। एक कछुआ
और एक हंस की मित्रता थी आपस में, गहरी मित्रता। राजहंस तो मानसरोवर में रहा करता था और कछुआ एक छोटे से पोखरे में अपना डेरा डाला हुआ था। एक बार राजहंस को कछुए की याद आई और उसने सोचा कि मैं राजहंस हूँ और मैं मानसरोवर के किनारे रहता हूँ, स्वच्छ जल पीता हूँ और मोती खाता हूँ और यहाँ आनंदित हूँ, और हमारा मित्र कछुआ एक सड़े हुए पोखरे में है, उससे जाकर मिलना चाहिए। तो राजहंस मानसरोवर को छोड़कर कछुए के पास आया पोखरे में, क्योंकि कछुआ तो मानसरोवर से में रहने वाले हंस से मिलने जा नहीं सकता था। कि जा सकता था? नहीं जा सकता था। इसलिए हंस अपने मानसरोवर की स्थिति को छोड़कर कछुए के पास आया, पोखरे, गंदे पोखरे के किनारे। और कछुआ अपने मित्र राजहंस को देखा तो भावुक हो गया और बहुत प्रेम से उससे मिला। राजहंस ने कहा कि मित्र, तुम इस गंदे से पोखरे में रहते हो, हमें अच्छा नहीं लगता। क्या तुम मेरे साथ जहाँ मैं रहता हूँ उस मानसरोवर में चलना चाहोगे? कछुए ने पूछा कि क्या मानसरोवर का भी पानी इसी पोखरे की तरह लाल होता है, गंदा, जिसमें ढेर सारा कीचड़ हो? राजहंस ने कहा कि नहीं भाई, वो मानसरोवर है, उसमें एक चुटकी भी कीचड़ नहीं है, तो वहाँ का पानी ऐसा ही धुमला होगा, गंदा सा, मोटा सा। तो राजहंस ने कहा, वो जल तो अमृत जल है। कछुए ने कहा कि क्या तुम मुझे भी ले चलोगे अपने मानसरोवर? राजहंस ने कहा, मैं तुम्हें लेने के लिए ही तो आया हूँ। तो कछुआ बोला कि मैं कैसे चल सकूँगा, मैं तो बहुत धीमे धीमे चलता हूँ और तुम तो पंख फैला कर उड़ते हो। मेरी पूरी जिंदगी समाप्त हो जाएगी पर मैं मानसरोवर तक नहीं पहुँच सकता। बहुत लंबी यात्रा है, एक जीवन में इतनी लंबी यात्रा भला कैसे हो सकती है? राजहंस ने कहा, एक उपाय है, तुम्हारे मोटे मोटे पैर हैं, है ना, कछुए के मोटे मोटे पैर। ऐसा कर कि तू अपने मोटे मोटे पैरों से मेरे पतले पैर को जोर से पकड़ के रख, जोर से पकड़ के रख। मैं उड़ूंगा, तू मेरे साथ उड़ेगा। ठीक है कि तू उड़ नहीं सकता, पर मेरे पैर को पकड़ लेगा तो तू भी उड़ सकेगा, उड़ सकेगा। बीच में मेरे पैर को मत छोड़ना। कछुए ने कहा
कि मुझे पागल कुत्ते ने काटा है जो मैं तेरे पैर को छोड़ूंगा? नहीं छोड़ सकता मैं तेरे पैर, मुझे ले चल अपने मानसरोवर। हंस बहुत खुश हुआ, उसने अपने पैरों को बढ़ाया और कहा, ले पहले मेरे पैर को, मैं भी उड़ नहीं रहा हूँ, मैं देख बैठा हुआ हूँ, ले मेरे पैरों को जोर से पकड़, जोर से पकड़। जब कछुआ भली भांति पकड़ा तो हंस ने कहा कि बेटे, मित्र, कभी बेटा, कभी मित्र, कभी बाबू, कभी कुछ कभी कुछ, ये तो हंसों की आदत है। उसने कहा, क्या तुम भली भांति मेरे पैर को पकड़ लिए हो? कछुए ने कहा, एकदम जोर से पकड़ लिया हूं, आप नहीं छूटने वाला है, ये आप नहीं छूटने वाला है, तू अब उड़, अपनी गति से उड़, मैं केवल तेरे पैर को जोर से पकड़े रहूंगा और मैं भी उड़ूंगा। आसमान से नीचे देखते हुए, नीचे की धरती कैसी दिखती है, सस्य श्यामलम, देखते हुए आपके साथ उड़ूंगा मैं। उड़ चला हंस, उड़ चला दूर दूर दूर। बहुत सारे बच्चे देखने के लिए आए कि देखे तो देखो देखो कछुआ उड़ रहा है, हंस के साथ कछुआ उड़ रहा है। बच्चे लोग उत्सुकता से, गांव गांव में भीड़ उमड़ने लगी, कछुआ उड़ रहा है, कछुआ उड़ रहा है, हंस के पैर को पकड़कर कछुआ उड़ रहा है। किसी ने जोर से कहा, रे मूर्ख, समझो, यदि तेरा हाथ छूटा तो चढ़े तो चाखे प्रेम रस और गिरे तो चकनाचूर, छोड़ना नहीं। कछुआ बोला, मैं मूर्ख हूं जो हंस का पैर छोड़ूंगा? अरे हंस के पैर तो पतले पतले हैं और मेरे पैर कितने बड़ा है, कितने बड़े हैं, कितने मोटे हैं, पता भी है। मेरे पैर के एक अंगुली बराबर हंस का पैर है और मेरा पैर, उसने अपने पैरों को खोला, इतना बड़ा, इतना बड़ा, इतना मोटा पैर, इतना, छूट गया पैर, गिर गया कछुआ। बताओ इसमें दोष किसका है, हंस का या कछुए का? ऐसे ही सद्गुरु कहीं न कहीं तो किसी दिव्यता में रहते होंगे। कहीं दिव्यता में होंगे वे, किसी अदृश्य लोक के वासी होंगे वे। उन्हें आप सबों की याद सताती होगी। वे मानसरोवर के वासी हैं, आप संसार के वासी हैं। सद्गुरु मानसरोवर को छोड़कर
धरती पर आते हैं अपने लिए नहीं, क्योंकि वे तो मुक्त हैं, आपके लिए। आपके प्रति दया, आपके प्रति प्रेम, आपके प्रति अपनापन के कारण वे अपने सुख धाम को छोड़कर धरती पर आते हैं और कुछ दिन मेहमान बन के रहते हैं और कहते हैं कि ले बच्चे मेरी उंगली पकड़, चिंता मत कर, केवल तू उंगली पकड़ ले। किसी भी स्थिति में मत छोड़, चाहे दुख आवे, चाहे सुख आवे, चाहे अनुकूलता हो, चाहे प्रतिकूलता हो, चाहे बीमारी हो, चाहे स्वस्थ हो, चाहे अमीरी में रहो, चाहे गरीबी में रहो, चाहे जैसे तेरा प्रारब्ध तुझे रखा हुआ है, जहाँ रहो बस पकड़े रहो उंगली को। कहते हैं वे, कैसे उंगली को पकड़ोगे? मन मना भावा, मन का दान करो। आप लोगों ने आज किसी ने हमें अपने मन का गिफ्ट दिया है क्या? सबसे कीमती गिफ्ट आपका मन दो और पकड़ो सद्गुरु की उंगली को, पकड़ लो। मन मना भवा, उनके कार्यों में दखल अपने मन को मत डालने दो। अपने मन को मिटाकर अपने मन को मिटाओ। कैसे मन को मिटाओगे? अभी आप लोगों के झारखंड में किस नेता का कोरोना काल में फेफड़ा डैमेज हो गया, जिसका ट्रांसप्लांट हुआ? तो जो डैमेज फेफड़ा था उसको क्या करना पड़ा? बोलो, जोर से बोलो। जो डैमेज फेफड़ा था उसको निकाल कर हटा दिया गया और जो सही फेफड़ा था, स्वस्थ फेफड़ा था, वहाँ पर जोड़ दिया गया। यही तो, इसी को ना ट्रांसप्लांट कहते हैं। यदि आप कहो कि डैमेज फेफड़ा भी रहने दो, वो मेरा है, डैमेज फेफड़ा को मत फेंको, वो मेरा है, उसके साथ हमने जन्म लिया है, वो मेरा है, मेरा, केवल मेरा। उसको भी रहने दो और दो चार और दे दो, तो क्या वो स्वस्थ हो सकेगा? किडनी ट्रांसप्लांट होता है तो क्या होता है? रुग्ण किडनी को हटा दिया जाता है, निकाल के बाहर फेंक दिया जाता है और उसके स्थान पर स्वस्थ किडनी को अधिरोपित कर दिया जाता है। इसी को किडनी ट्रांसप्लांट कहते हैं। तो ये ज्ञान ट्रांसप्लांट क्या होता है? आप अपने मन को निकालकर किनारे रखो। ज्ञान ट्रांसप्लांट, अपने मन को निकालकर किनारे रखो। सब दुखों का जड़ मन ही है। आवागमन का मूल में आपका मन है। सब विकारों के मूल में आपका मन है। मोह कहाँ पैदा होता है? कहाँ होता है? मन में होता है। वासना कहाँ पैदा होती है? मन में। क्रोध मन में। सभी
परेशानियों का जड़ ये मन है, ये मन। और श्री कृष्ण कहते हैं मन मना भव। और जब श्री कृष्ण अथवा सद्गुरु ऑपरेशन करके आपका मन निकालने लग जाते हैं तो आप क्या करते हो? क्या करते हो? मन मना भव। इसीलिए कहा कि गुरु के समीप रहना और गुरु के सानिध्य में रहना दो बातें हैं। समीप रहते हुए भी उसका हृदय, उसका मन सद्गुरु के मन में फना नहीं हुआ, उसे कहते हैं समीप रहना। यहाँ पे कोई चमत्कार घटित नहीं होता है, होता है सुधार होता है, बहुत सुधार होता है, लेकिन उतना नहीं जितना चाहिए था। और एक होता है सानिध्य। हमने अपने मन को निकाल कर अपने से बाहर फेंका और सद्गुरु के मन को स्वीकार कर लिया। अब सद्गुरु का ही मन के द्वारा इस जीवन का संचालन होता है। यही असली भक्ति है। असली भक्ति है मन मना भवा। अभी क्या है कि 3 बातें हैं दुनिया में। प्रतीक्षा, परीक्षा और समीक्षा। 3 बातें। परीक्षा और प्रतीक्षा और समीक्षा। परीक्षा, परीक्षा। आ जाओ आप परीक्षा पे। परीक्षा क्या है? आप लोग स्कूल की परीक्षा दिए होंगे, कॉलेजों की परीक्षा दिए होंगे, तो आप लोग वहाँ परीक्षा देने जाते हो तो जो आपके टॉपर हैं वे आपकी गाइडिंग करते हैं, प्रश्न पत्र तैयार करते हैं और वे परीक्षा लेते हैं। यूनिवर्सिटियाँ परीक्षा लेती, यूनिवर्सिटी जड़ है। वहाँ पर जो प्रोफेसर्स हैं वे लोग प्रश्न पत्र को तैयार करते हैं। विद्यार्थी से वे बड़े हैं या छोटे हैं? अब यदि विद्यार्थी सोचे कि हम पहले प्रोफेसर की परीक्षा ले लेते हैं कि ये सचमुच में प्रोफेसर हैं या नहीं है, तो वो परीक्षा ले सकेगा? ले सकेगा? तो हम लोग सद्गुरु की परीक्षा लेते हैं, सद्गुरु की परीक्षा लेते हैं और ईश्वर की परीक्षा लेना चाहते हैं। हम लोग कहते हैं, हम देखते हैं कि ईश्वर है कि नहीं। हम ईश्वर की इतनी भक्ति करें, इतनी भक्ति करें, इतनी भक्ति करें, यदि मेरा ये दुख दूर हो गया तब हम मानेंगे कि ईश्वर सच में है। यदि मेरे मन के अनुकूल कुछ हुआ, मेरा मुख्य समस्या का समाधान हो गया, तब हम मानेंगे कि असली सद्गुरु है। ये लो परीक्षा हम लोग लेने चले, किसकी? ईश्वर की और सद्गुरु की।
जबकि परीक्षा लेना चाहिए था आपको संसार की परीक्षा लेनी चाहिए थी कि संसार में आप रह रहे हो, देख रहे हो, सुन रहे हो, जान रहे हो, अनुभव कर रहे हो, सोच रहे हो, पढ़ रहे हो, लिख रहे हो, भली भांति इसको देखो और समझो और इसकी परीक्षा लो कि दुनिया में क्या चीज तेरा है, कौन अपना होता है, कौन अपना होता है। जिन बच्चों को माँ बाप अपनी आत्मा से बढ़कर मानता है और अपना सारा सुख, अपना सारा समय, अपना सारा मन, दिमाग, बुद्धि, सब कुछ अपने बच्चों पर निछावर कर देता है, वे बच्चे जब बड़े हो जाते हैं और माँ बाप पर आंखें तरेरते हैं तो माँ बाप को कैसा लगता होगा? अच्छा, ये बताओ, जिस संतानों को हम अपना मानते हैं, जिस परिवार को हम अपना मानते हैं, जिस घर को हम अपना मानते हैं, वो घर क्या सच में हमारा है? क्या वो परिवार हमारा है? क्या वो बच्चे हमारे हैं? यदि बच्चे हमारे हैं तो हम बच्चों को छोड़कर कभी ना जाएं, ऐसा होना चाहिए। पर छोड़ के चले जाते हैं, कभी बच्चे छोड़ के चले जाते हैं, कभी माँ बाप छोड़ के चले जाते हैं। और ये घर, ये मकान, अभी बताएं कि पता नहीं, हम लोग कहते हैं कि घर मेरा है और उस घर में कितने अरब जीव जंतु छुप के बैठे हैं और अब समझ रहे हैं कि मेरा घर है, कहा नहीं जा सकता है। जब ग्रेनाइट को फोड़कर चींटियों को निकलते देखती हूँ तो मैं तो देखती रहती हूँ और मन में वैराग्य होता है कि इन चींटियों को भी लगता होगा कि मेरा घर है, हम लोग को भी लगता है कि ये मेरा घर है। दोनों का एक साथ तो हो नहीं सकता है, या तो मेरा घर होगा तो चींटियों का घर होगा। तो हम लोग कितने गिने चुने 8-10 हैं और यहाँ चींटियाँ तो लाखों की संख्या में होगी, तो उन्हीं चींटियों का घर होगा। हम लोग जब इस घर को छोड़ के निकलेंगे तो इस घर को लौट कर देखने आएंगे क्या? आएंगे नहीं आएंगे। तो कैसा घर मेरा, कैसा परिवार मेरा? हमारे माँ बाप हम लोगों को छोड़कर चले गए तो हम अपने बच्चों को छोड़ के जाएंगे कि नहीं? और कभी कभी तो जब गुरु माँ घर में थी तो एक बार गुरु माँ के दादाजी गुरु माँ से मिलने के लिए आए और वे उस समय तक गुरु माँ के प्रति भक्ति रखने लग गए थे और विघ्न बाधा उपस्थित नहीं करते थे और समझ गए थे कि ये कुछ अलग ही मिट्टी के हैं, इसीलिए अब विघ्न बाधा नहीं करते थे और भक्ति रखा करते थे। उन्हें कहा गया कि पाठ कीजिए बीजक का, तो वे पाठ शुरू किए। उन्हें कहा गया सुमिरन में मन लगाइए, तो वे सुमिरन करने लगे। एक दिन आए सुबह सुबह लगभग 9 बजे तक सत्संग समाप्त हुआ होगा, तो वे जब गुरु माँ का जलपान वगैरह हो गया तो 10 बजे के लगभग आए होंगे
और उन्होंने कहा कि जो सुख उसके रहते था वो सुख अब कहाँ। तो मैं समझी नहीं कि उसके रहते कौन। तो वे दादी की बात कर रहे थे और दादी को मृत्यु मतलब धरती छोड़े लगभग 23-24 साल हो रहा होगा। तो वे बोल रहे थे, दादाजी बोले कि जब वो थी तो बात ही कुछ अलग था। गुरु माँ कुछ नहीं बोले, मुस्कुराए, मन ही मन सोचे कि दादी जी तो वहाँ 22-23 साल की युवती होगी और स्वप्न देख रही होगी कि अब विवाह होने वाला है मेरा, कब विवाह होगा, कब विवाह होगा। वो विवाह का स्वप्न देख रही होगी। 22 साल हो गया विवाह, और उसके पति महोदय यहाँ पे उसकी याद कर रहे हैं। बताओ तो ये कैसा रिश्ता है, कैसा रिश्ता है बताओ। तो परीक्षा करो संसार की। हम लोग उल्टा करते हैं कि नहीं? परीक्षा करते हैं ईश्वर की, परीक्षा करते हैं सद्गुरु की, परीक्षा संसार की करते नहीं। और जब परीक्षा संसार की नहीं करते हैं तो संसार में चिपकते जाते हैं और छोटी छोटी बातों में हम ईश्वर की भक्ति से दूरी बना लेते हैं, सद्गुरु की भक्ति से दूरी बना लेते हैं। ये कैसा प्रेम और कैसी भक्ति? ये तो भक्ति है ही नहीं। और प्रतीक्षा करो ईश्वर की। और हम लोग प्रतीक्षा किसकी करते हैं? प्रतीक्षा करो ईश्वर की, प्रतीक्षा करो वो दिन कब आएगा जब हम तुम मिल एक होएंगे। वो दिन कब आएगा प्रभु जब हम तुम में फना हो जाएंगे। ये प्रतीक्षा होनी चाहिए। हम प्रतीक्षा करते हैं, जब परीक्षा देते हैं स्कूल वगैरह में तो प्रतीक्षा करते हैं रिजल्ट का, और जब शिक्षा पूरी हो जाती है तो प्रतीक्षा करते हैं जॉब का, और जब यंग एज में जाते हैं तो प्रतीक्षा करते हैं विवाह का, और जब विवाह हो जाता है तो प्रतीक्षा करते हैं संतान का, और संतान जब बड़े हो जाते हैं तो प्रतीक्षा करते हैं उनका जॉब का, और जब जॉब भी लग जाता है तो प्रतीक्षा करते हैं दामाद आने का, तो बहू आने का, और जब दामाद और बहू भी आ गए तो प्रतीक्षा करते हैं नाती पोतों का। वाह रे हम लोगों की प्रतीक्षा, वाह रे हम लोगों की प्रतीक्षा, क्या कमाल की प्रतीक्षा है। प्रतीक्षा भी किए तो किसकी किए? ओहो, हम लोगों को बस तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। प्रतीक्षा ईश्वर के स्थान पर किसकी प्रतीक्षा? हे भगवान, पोते पोतियां भी हो गए तो उनके बड़े होने की प्रतीक्षा, और यदि जिंदा रह गए तो प्रतीक्षा कि पोते पोतियों के भी बच्चों को खिला के ही धरती पे छोड़ से जाए। अजीब प्रतीक्षा है हम लोग की। कब हम लोग प्रतीक्षा किए हैं? क्या आज तक आप लोगों ने प्रतीक्षा किया है कि सद्गुरु माँ का ज्ञान अथवा जो वे बोलते हैं अथवा जैसा उनका जीवन है, जैसा वे सोचते हैं अथवा जो उनके जीवन की शैली है, क्वालिटी है, वो क्वालिटी हमें
कब आएगी? क्या आपने कभी प्रतीक्षा किया? प्रतीक्षा किया तो एक बाल भर प्रतीक्षा किया और वो प्रतीक्षा जन्म ही ले रहा था कि आपने उसके पहले मोटे ताजे भैंसों को जन्म दिया, प्रतीक्षा भैंसों को, कि बेटा का जॉब लगेगा, बहू आएगी, उसके बच्चों को खिलाएंगे, नाती पोते, मोटे मोटे प्रतीक्षा को जन्म देकर आपने एक छोटे से शिशु प्रतीक्षा जो अभी अभी जन्म ले ही रहा था उसके ऊपर पटक दिए। आपकी प्रतीक्षा कैसे पूरी होगी? आपकी प्रतीक्षा वहीं दम तोड़ दी। आपने जो सद्गुरु की क्वालिटी आपके जीवन में कब आएगी इसकी प्रतीक्षा कर रहे थे, वो प्रतीक्षा दम तोड़ देती है आपके बेकार की प्रतीक्षाओं के कारण। ऐसा होता है ना? यहाँ पर भी हम गोलमाल कार्य करते हैं। प्रतीक्षा करनी चाहिए किसी की और प्रतीक्षा करते हैं किसी की। तेरा मेरा मनुआ कैसे के होए रे, कैसे एक होगा? और आ जाओ आप समीक्षा पर। समीक्षा एक क्वालिटी है, समीक्षा अपनी होनी चाहिए कि हमारे में अभी ये कमी है, हम अभी तक मन को समर्पित नहीं कर पाए, इसमें ये कारण है, उसको दूर करना है। इसकी समीक्षा करनी चाहिए थी कि हमारे में क्या कमी है और कैसे उसे दूर फेंके और कैसे अपने मन को समर्पित करें और उनका मन ही मेरा मन हो, हमारी अपनी व्यक्तिगत कोई सोच ना हो। इसकी कमियों को दूर करने हेतु अपनी समीक्षा होनी चाहिए थी और हम समीक्षा करते हैं दूसरों की। वो ऐसा करता है, वो ऐसा करता है, उसमें ये दोष है, उसके कारण हमको दुख मिला, उसके कारण हम गिर गए, उसके कारण हम पतित हुए, उसके कारण हम रोए, उसके कारण अगला दुष्ट, उसे क्या मिलेगा? आपको क्या मिलेगा बताओ? कुछ मिलेगा? मिलेगा ना? मिलेगी, अशांति मिलेगी, दुख मिलेगा, क्रंदन, आक्रोश, दिमाग फटता है, तनाव के मारे नींद नहीं आती है, व्यक्ति व्याकुल व्याकुल विकल विकल रहता है। 3 चीज को सुधारो। क्या क्या चीज? बोलो तुम लोग जोर से। तीनों को सुधारो, देखना मन मना भवा हो जाएगा। मन मना भवा, आप लोगों को लग रहा होगा कि मन मना भवा इतना आसान नहीं है, तो ये मन मना भवा हो जाएगा। और मन मना भवा हो गया तो समझो कि सिर पर की सारा बोझ और सारी वेदना गिर पड़ेगी, ढह पड़ेगी। अब हंस के चरणों को पकड़कर हम सब उड़ चलेंगे मानसरोवर की ओर, जहाँ सद्गुरु का देश है। लेकिन उनकी उंगली क्या? उनकी उंगली छोड़े तो फिर तुम जहाँ थे वहीं आ जाओगे। ये सरल साधन है जो श्री कृष्ण ने
गीता में बतलाया, उसी गीता की वाणी को आपके लायक, आपके समझ सकने के लायक बनाकर बोला गया। हे प्रभु, तन तेरा, मन तेरा और धन भी तेरा। गुरु माँ उसमें सुधार करते हैं कि तन भी अपने पास रखो और धन भी अपने पास रखो। केवल अपने मन को ईश्वर के चरणों में समर्पित कर दो, और जब मन समर्पित होगा तो बाकी सब समर्पण स्वयं हो जाएगा। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। तू योग, ध्यान, भ्रिकुटी, प्राण, भंवर, गुफा और आत्मज्ञान और परमात्मा, इन सब के लफड़ों में मत पड़। इन सब के द्वारा भी मंजिल पाया जा सकता है। कछुआ स्वयं चलकर पोखरे से मानसरोवर तक जाना चाहे तो जा सकती है, लेकिन एक जन्म में बिल्कुल नहीं। कितने जन्म लगेंगे? अनगिनत, पता नहीं। अच्छा है कि श्री कृष्ण के इस उपदेश को हम पकड़ लें। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। मन मना भव मद भक्ता मद्याजी माम नमस्कुरु। मुझे मन समर्पित कर, मेरा भक्त बन और मुझे ही प्रणाम कर। मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा, तू सोच ना कर। ये गुरु का भी संदेश है, सदगुरु का भी संदेश है और ईश्वर का भी संदेश है। और ऐसा नहीं है कि मन के समर्पण कर देने से आपका घर द्वार कर्तव्य छूट जाएगा, ऐसी बात नहीं है। अब तक आप बच्चों से प्रेम कर रहे थे, अपना बच्चा मान के, मेरा बच्चा है। अब प्रेम करो कि वो बच्चा भी गुरु गोविंद का ही है। प्यार करो ना, कौन मना करता है? प्यार करो। अभी आप फिट फाट होके आए हो, साफ सुथरा वस्त्र पहन के। आप कहते हो कि फिट फाट में रहना, साफ सुथरा वस्त्र पहनना और थोड़ा महंगा वस्त्र पहनना हमें अच्छा लगता है। अब सोचो, ये तन तो गुरु गोविंद का है, इसमें यदि महंगा वस्त्र भी पहनाए तो उन्हीं के देह को पहनाए, हम अपने देह को नहीं। ये भी भजन, इससे और क्या सरल भजन हो सकता है? बोलो, क्या हो सकता है? घर बना रहे हो, किस लिए? गुरु गोविंद के लिए। गुरु गोविंद यहाँ विराजित होंगे, इसीलिए तो जो भी गृह प्रवेश गुरु माँ के अनुसार करता है तो उसे गुरु माँ कहते हैं कि अपने साथ कुछ लाओ या ना लाओ, पर गुरु गोविंद के तस्वीर को पकड़े पकड़े घर में आओ कि गुरु गोविंद तेरा घर, मैं इस घर में आपका नौकर बन के रहूंगा, आपकी सेवा करने के लिए। घर में रहना, भोजन बनाना, सब भजन, सब भजन। बाल गंदा हो गया, सिर खुजला रहा है, वाह, सिर तो
गुरु गोविंद का है, खुजली हो रही है, बुरा लगता होगा, चलते हैं बाल धो देते हैं। बाल धोना ईश्वर का काम, इससे और क्या सरल साधन होगा। श्री कृष्ण ने इतना सरल साधन बताया, कबीर इसी तरह का सरल साधन बताते हैं। मन मना भवा, बस तू केवल मन को तो सौंप, बाकी देख तेरे जिंदगी में कैसा चमत्कार घटित होता है। देख यही उपदेश करने, यही संदेश देने सद्गुरु बार बार धरती पे आते हैं, अलग अलग क्षेत्रों में जन्म लेते हैं। अलग अलग क्षेत्रों में जन्म लेते हैं, बहुत ही करुणा लेकर धरती पर आते हैं। लेकिन पता नहीं माया ऐसा क्या जादू करती है कि उनके जीवन काल में उनको पहचानने वाले बहुत कम मिलते हैं। अत्यंत निकट रहने वाले लोग भी उन्हें नहीं पहचान पाते, और जब नहीं पहचान पाते तो वो मन का समर्पण नहीं हो पाता, और मन का समर्पण नहीं होता तो फिर यहाँ से सद्गुरु जो बांटना है, जो करुणा के कारण वे धरती पे आए, तो जो उनको लुटाना है ज्ञान का खजाना लुटा कर फिर अपने धाम में चले जाते हैं। वहाँ फिर कभी 100 साल, कभी 200 साल तक रहते हैं। फिर उनके अंदर में करुणा जोर मारती है और उन्हें लगता है कि अब एक बार फिर बच्चों के बीच जाते हैं, शायद कोई उन्हें पहचान ले, शायद कोई अपना मन का समर्पण करने वाला हो, शायद कोई उनके इशारों को समझ सके, शायद कोई उनके दिखलाए गए मार्ग का अनुसरण कर सके, शायद कोई जीवन जीने की शैली उनसे सीख ले। फिर से अपनी करुणा के कारण धरती पे आ जाते हैं। इसलिए जो शास्त्र कहा कि गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। पता नहीं ये ब्रह्मा, ये विष्णु, ये शिव हैं या नहीं, पता नहीं। हो सकता है ये हम लोगों की कल्पना हो, पर सद्गुरु तो कल्पना नहीं है, सद्गुरु तो स्पष्ट हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर कब किसको उपकार करते हैं वो तो पता नहीं, करते हैं कि नहीं करते वो भी पता नहीं, उनकी भक्ति से लोगों को लाभ मिलता है कि नहीं ये भी पता नहीं, पर सद्गुरु जो ज्ञान देते हैं इसका तो पता है ना, इसका पता है। इसीलिए तो शास्त्र कहा कि कहाँ ब्रह्मा विष्णु शिव दुर्गा और 33 करोड़ देवताओं को तुम ढूंढते चलोगे, आ जाओ सद्गुरु की शरण में और अपने मन को उनके चरणों पर रख दो, बस फिर देखो तुम्हारे जीवन में कैसा चमत्कार आता है। और फिर तुम क्या बन जाओगे, तुम क्या बनोगे? सद्गुरु, शिष्य नहीं। सद्गुरु शिष्यों का मन इसलिए नहीं चाहते कि उसको अपना गुलाम बना के रखें,
सदगुरु शिष्यों का मन इसलिए समर्पित करवाना चाहते हैं जिससे कि उसे भी सदगुरु बनाया जा सके। इसीलिए तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, पारसरु संत में बड़ो अंदरो जान, वह लोहा सोना करे, यह कर ले आप समान। आज का संदेश इतना ही।